Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 2nd, विषय हिंदी, पाठ 11, लालची अशोक. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी में पाठ 10 तक अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। अब हम पाठ 11 लालची अशोक से अपना आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से आप अपनी हिंदी की किताब निकालिए, फिर हम अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आपको निकालना है पेज नंबर 108। एक गांव में जनक नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसे अपनी जीविका चलाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था। जीविका का मतलब होता है पेट पालने के लिए और परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। एक गांव में कौन रहता था? एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और उससे अपना पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन दोपहर में वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। वृक्ष का मतलब होता है पेड़ और विश्राम का मतलब होता है आराम। एक दिन दोपहर में वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे वृक्ष की जड़ के पास बने बिल से काला सांप दिखाई दिया और वह उसे मारने जा रहा था। उसे उसके फन पर त्रिशूल का एक निशान नजर आया। उसने सोचा, ये कोई साधारण सांप नहीं है, मुझे इसकी पूजा करनी चाहिए। उसने क्या देखा? वृक्ष के नीचे से एक काला सांप दिखाई दिया और वह उसे क्या करने जा रहा था? वह उसे मारने जा रहा था। लेकिन उसने उसके फन पर एक त्रिशूल का निशान देख लिया तो वह समझ गया कि ये कोई सांप साधारण नहीं है, तो मुझे उसकी क्या करनी चाहिए? मुझे उसकी पूजा करनी चाहिए। वह अपनी झोपड़ी में गया और एक बर्तन में सांप के लिए दूध ले आया। बिल के पास दूध का बर्तन रखकर वह लौटा तो उसने देखा कि उसमें एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। किसमें? बर्तन में। जब वो दूध को रखकर चला गया और फिर जब वह वापस आया तो उसने देखा कि दूध के बर्तन में एक सोना का सिक्का रखा हुआ है। ये देखकर वह सोच में पड़ गया। उसने सर्प देवता को नमस्कार किया, मतलब उसने सांप को नमस्कार किया और सिक्का लेकर फिर बर्तन में दूध भरकर घर चला गया। दूसरे दिन भी उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह रोज आता और कटोरे में दूध रखता और उसे एक सोने का सिक्का रोज मिलता। इस तरह वह बहुत अमीर हो गया। एक बार किसी काम से उसे बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे अशोक को सारी बात बताई और सांप को दूध पिलाने का काम भी सौंपा और वह शहर चला गया। उसने क्या किया? एक बार उसे शहर जाना पड़ा तो उसने सबसे पहले सारी बातें अपने बेटे को बताई और कहा कि मेरे जाने के बाद तुम्हें भी सांप को दूध पिलाना है। उसके बेटे अशोक ने भी वैसा ही किया और दूसरे दिन जब वह वहां गया तो उसे सोने का सिक्का मिला। वह भी उस सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि इस सांप के बिल में कोई खजाना छिपा हुआ है, क्यों ना मैं इसके बिल को खोदकर सारा खजाना एक साथ निकाल लूं। ये सोचकर अशोक घर गया और दूध से भरा बर्तन उठा लाया। फिर उसे बिल के पास रख दिया। रात के समय जैसे ही सांप बाहर निकला, अशोक ने डंडे से उस पर वार कर दिया। वार का मतलब होता है मारना। सांप जख्मी होकर वहां से भाग गया। जख्मी का मतलब होता है घायल। उसने सांप को घायल कर दिया और घायल सांप भाग गया। अब लालची अशोक बिल को खोदने लगा। बिल खोदते हुए कुछ ही समय बीता कि वह सांप वापस
अपने बिल के पास लौट आया और जैसे ही उसने उस लड़के को देखा तो अपना फन फैलाकर उसने अशोक के पैर पर काट लिया। अशोक के शरीर में जहर फैल गया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई, मतलब वह मर गया। और कौन मर गया? अशोक मर गया। वापस लौटने पर जनक को जब सारी बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। इसलिए बच्चों, हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। लालच में हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, लालच में अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए और लालच का फल बहुत बुरा होता है। तो स्टूडेंट, हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है और हम लालच में आकर कोई भी गलत काम कर सकते हैं। हमें लालच में पड़कर अपना और दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए और हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और लालच का फल बुरा होता है। तो स्टूडेंट, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ 11 लालची अशोक का अध्ययन करें व कठिन शब्द और शब्दार्थ पूर्ण करें। Okay, my dear students, bye bye, take care, stay at home, stay safe. See you in the next class. Bye.